बहुत समय पहले की बात है। शांति नगर में सभी परिवार हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन नीलम के माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद नीलम बहुत उदास रहती थी। नीलम पहले अपने कॉलेज जाया करती थी, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद वो भी बंद हो गया। नीलम का इस दुनिया में अब कोई नहीं था। नीलम हमेशा से पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। नीलम का सपना था कि वो अपना एक बुटीक खोले, लेकिन कॉलेज में टेलरिंग का कोर्स अधूरा रह गया था। नीलम अपने घर के पास प्रज्ञा फैशन डिजाइनर के पास जाया करती थी और वहीं छोटा मोटा काम करके पैसे कमाया करती थी। वो फैशन डिजाइनर नीलम को बाकी काम भी सिखाया करती थी और ऐसे ही धीरे धीरे नीलम वहाँ पर पूरे 1 साल काम करने के बाद सारा काम सीख जाती है और फिर अपने पास रखे कुछ पैसों से अपना खुद का एक बुटीक खोलती है। नीलम एक नई उम्र की लड़की थी, जिसे नई उम्र की लड़कियों का शौक पता था। वो हमेशा से ही एक अच्छी ड्रेस तैयार करती थी और समय के साथ साथ वो एक फेमस फैशन डिजाइनर बन गई। नीलम के बुटीक में लोग दूर दूर से अपने लहंगे और सूट और तरह तरह की नई नई प्रकार की ड्रेस बनवाने आया करते थे और ये सब देख रही नीलम की पुरानी फैशन डिजाइनर, जहाँ नीलम ने काम सीखा था, वो नीलम से धीरे धीरे जलने लगती है। मैंने इसे काम सिखाया और ये मुझ पर ही हावी हो गई। क्या जमाना है। जब ये आई थी तो इसको कुछ नहीं आता था, पर आज 1 साल के बाद इसने अपनी दुकान भी खोल ली और दुकान खोलने के साथ ही ये इतनी फेमस फैशन डिजाइनर बन गई। नीलम अपना काम बहुत अच्छे से संभाल रही होती है और बड़ी मेहनत और लगन के साथ ग्राहकों का काम करके दिया करती थी। ये सब देख रही उससे सिखाने वाली फैशन डिजाइनर उससे बहुत ज्यादा जलने लगती है, लेकिन इन सब बातों से बेखबर नीलम उस फैशन डिजाइनर से हमेशा अच्छे से बात करती। इसी तरह एक दिन जब नीलम की दुकान में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है तो नीलम उसे फैशन डिजाइनर से मदद मांगती है। मैडम जी, पड़ोसी होने के नाते हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। हाँ, जरूर मदद करूँगी। बताओ क्या बात है। मेरे एक ग्राहक के घर में शादी है और उसे थीम के अकॉर्डिंग कपड़े सिलवाने हैं। मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे लहंगे सिलने हैं जो सभी एक जैसे कलर के होंगे, लेकिन ये छोटे मोटे ऑर्डर में से नहीं है। ये शादी के कपड़ों के ऑर्डर हैं जो मुझे समय से पहले देना है। ये ऑर्डर पूरे 30 लहंगों का है और मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ मेहनत करें और सारे लहंगे टाइम पर तैयार कर दें तो ये हमें बहुत अच्छे पैसे देंगे। देखो नीलम, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर कर दूंगी, लेकिन तुम मुझे मेरी मेहनत की क्या कीमत दोगी? मैडम, पूरे 30 लहंगे हैं जो हमें सिलने हैं और मैं आपको 10 लहंगे के पूरे पैसे दे दूंगी। बाकी लहंगों पर मेरा प्रॉफिट रहेगा। चलो ठीक है, ऐसा करना, जब कपड़े आ जाए तुम्हारे पास तब मेरे पास भिजवा देना। मैं तुम्हारे 10 लहंगे तैयार करके दे दूंगी। अरे, आपको लेकर नहीं जाना है। वो लहंगे आपको मेरी ही दुकान में आकर सिलना होगा। दोनों आपस में तय कर लेती हैं। उसके बाद नीलम का ग्राहक नीलम को 30 लहंगों के कपड़े दे जाता है और उसे पूरे 2 महीने बाद लेने की बात कर लेता है। नीलम समय से पहले देने का वादा कर लेती है और फिर नीलम 10 लहंगे के कपड़े अपनी फैशन डिजाइनर को पकड़ा देती है और बाकी 20 लहंगे अपने पास सिलती है। वहीं दूसरी तरफ वो फैशन डिजाइनर बहुत तेज होती है। वो नीलम से 10 लहंगे की रकम लेने का तय कर लेती है। उसके बाद वो नीलम के लहंगे अपने घिसे पिटे पुराने डिजाइन में सिलने का सोच लेती है और फिर मन ही मन बहुत खुश होती है। बहुत फेमस है ना ये नीलम, लेकिन मैं अपने 10 लहंगे अपनी डिजाइन और अपने तरीके से सिलूंगी। फिर देखती हूँ इसकी दुकान पर कैसे लगती है कस्टमर की भीड़। जब इसका एक कस्टमर बिगड़ जाएगा तो सारे बिगड़ जाएंगे। इतना सोचकर वो
फैशन डिजाइनर रोज नीलम की दुकान में आती और नीलम के साथ बैठकर लहंगे तैयार करती। ऐसे ही पूरे 25 दिन बीत जाते हैं। दोनों लहंगे तैयार कर रही होती हैं कि तभी नीलम को याद आता है कि उसके लहंगे में लगने वाले लटकन मार्केट से अभी लाने पड़ेंगे। फिर नीलम लटकन लेने मार्केट जाती है। मैडम जी, मैं मार्केट में लटकन लेने जा रही हूँ। मेरे 10 लहंगे तैयार हो गए हैं और आप अपने लहंगों के हिसाब से लटकन ले लेना, लेकिन अभी मैं ले आती हूँ, फिर बाद में आप ले आना, क्योंकि मैं दुकान को खाली नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इसमें बहुत महंगा महंगा सामान रखा है। ठीक है नीलम जी, आप चली जाओ। इतना कहकर नीलम मार्केट जाती है और वहाँ पर लहंगों के हिसाब से लटकन खरीद लेती है। और ये सब सामान लेने के बाद नीलम को दुकान पर आते आते शाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो फैशन डिजाइनर अपने पुराने डिजाइन में 5 लहंगे तैयार करके रख देती है। मैंने आज अपने 10 लहंगे कंप्लीट तरीके से तैयार कर दिए। अब बस उसमें लटकन लगाने हैं। उसके बाद मैं बाकी लहंगे जल्दी जल्दी तैयार कर दूंगी। फिर उनके लिए जो लटकन लाई हूँ वो उन पर लगा दूंगी और मैडम जी के बनाए हुए लहंगे भी देख लूंगी। ऐसे ही नीलम शाम तक अपनी दुकान में पहुंचती है और वहां जाकर अपने लहंगों में लटकन लगाने लगती है और भूल जाती है कि उसे उस फैशन डिजाइनर के तैयार किए हुए लहंगे भी देखने हैं। प्रज्ञा फैशन डिजाइनर बहुत खुश रहती है क्योंकि वो पुराने डिजाइन के लहंगे बनाती है जिसे मार्केट में कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता। फिर भी वो ऐसे ही आगे के लहंगे भी बनाने लगती है। नीलम इस बात से बेखबर अपने काम में व्यस्त होती है और मेहनत और लगन के साथ अपने 20 लहंगे तैयार कर लेती है। उसके बाद नीलम के पास केवल 5 दिन बचे होते हैं 2 महीने पूरे होने में और 5 दिन बाद नीलम का ग्राहक लहंगे लेने आने वाला होता है। तभी नीलम अपनी फैशन डिजाइनर से कहती है, मैडम जी, अगर आपने अपने लहंगे तैयार कर लिए हैं तो मुझे दिखा दीजिए। अगर उसमें कुछ कमी होगी तो मैं वो ठीक कर दूंगी। तुम भूल गई हो क्या? तुम्हें मैंने ही सिखाया है। तुम मेरे बनाए हुए लहंगों में क्या कमी निकाल सकती हो? तुम्हारी ये हिम्मत तो नहीं हो सकती। तुम्हें हमेशा से मैंने हर चीज सिखाई है और 1 साल में सीखने के बाद तुमने मुझे धोखा दे दिया और तुम अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करके बैठ गई। आज तुम इतनी फेमस हो कि पूछो भी मत। अरे मैडम, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर मैं आज फेमस हूँ तो इस सब का क्रेडिट आपको ही तो जाता है। उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए। आप मुझे गुस्से से क्यों कह रही हो? तेरी दुकान इतनी ज्यादा चलने की वजह से मेरा खून खौल जाता है और मैं कैसे शांति से रह सकती हूँ। कल की आई लड़की को सारा काम मैंने सिखाया और आज वो मेरे सर पर नाच रही है। ये ले अपने 10 लहंगे, ये 10 तैयार कर दिए मैंने और मुझे मेरी रकम एडवांस में चाहिए। नीलम अपनी मैडम के बनाए हुए लहंगे को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि नीलम सभी लहंगे बहुत सुंदर तरीके से और ट्रेंड में चल रहे लहंगों के हिसाब से बनाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मैडम सभी लहंगे पुराने तरीके से बनाती है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। ये सब देखकर नीलम हैरान रह जाती है कि आखिरकार उसकी मैडम ने जलन के कारण उसे धोखा दे दिया और इतना महंगा कपड़ा बर्बाद करके रख दिया। नीलम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस महंगे कपड़े को खरीदने के लिए मार्केट में जाती है। मेरे दिमाग से निकल गया, वरना मैं पहले ही चेक कर लेती तो आज इतनी बड़ी गलती ना होती। इस मैडम ने तो मेरे 10 के 10 लहंगे बर्बाद कर दिए। इतना महंगा कपड़ा मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। अगर मेरा ग्राहक मुझसे नाराज हो गया तो मेरी दुकान ठप पड़ जाएगी। नीलम ये सब सोचते सोचते मार्केट में पहुंच जाती है। उसे लहंगे के लिए कोई भी सेम कपड़ा नहीं मिलता। सभी कपड़े अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कोई कपड़ा मिलता भी है तो बहुत बेकार कपड़ा मिलता है। नीलम पूरा दिन ढूंढने के बाद थक हार कर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है।
तभी आसमान से जा रही एक परी नीलम को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हें दे सकती हूँ। फिर नीलम अपनी परेशानी परी को बताती है। उसके बाद परी उससे कहती है, तुम बहुत मेहनती लड़की हो। तुमने अपना काम मेहनत और लगन के साथ किया, लेकिन तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हें धोखा दे दिया है और तुम ये अच्छे से जानती हो। अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल हमें बुरा ही मिलता है। तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें अच्छा फल ही मिलेगा। मेरा ग्राहक अगर मुझसे गुस्सा हो गया तो मेरी दुकान चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि उसने मुझे पूरे 30 लहंगे का ऑर्डर दिया था जो मुझे 5 दिन बाद लौटाना है। मेरे पास 20 लहंगे सही बनाए रखे हैं और बाकी 10 लहंगे मेरी पार्टनर ने बर्बाद करके रख दिए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना महंगा कपड़ा मैं कहां से लेकर आऊं? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का अच्छा फल मैं दूंगी और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये लहंगा जादुई तारों का लहंगा है, क्योंकि ये तारों से बना है। इसे तुम अपने पास रख लो और अपनी दुकान में जाकर इस जादुई तारों के लहंगे से जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहो तो इस जादुई तारों के लहंगे की मदद से 10 लहंगे सेम कलर के मांग सकती हो। क्या सच में ये तारों का लहंगा मेरा 10 लहंगा एक जैसा करके दे देगा? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद परी जी। नीलम परी का धन्यवाद करके जादुई तारों का लहंगा अपने साथ अपनी दुकान में ले जाती है और उससे कहती है, हे जादुई तारों के लहंगे, मेरे बनाए हुए 20 लहंगों की तरह बाकी 10 लहंगे भी तैयार करके दे दो, क्योंकि मुझे 5 दिन बाद डिलीवरी देनी है। नीलम की इतना कहते ही जादुई तारों के लहंगे के आसपास एक जादुई रोशनी घूमती है और नीलम के बनाए हुए 20 लहंगों की तरह बाकी 10 लहंगे भी तैयार हो जाते हैं और नीलम के सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर नीलम बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे बनाए हुए लहंगों की तरह है और ये कितने सुंदर भी लग रहे हैं। अब मेरे पास 30 के 30 लहंगे तैयार हैं और अब मेरा ग्राहक जब चाहे तब आ सकता है। मैं उसे उसका ऑर्डर बहुत आराम से दे सकती हूँ। 5 दिन बाद नीलम का ग्राहक नीलम से अपना ऑर्डर लेने आता है और वो उसे 30 के 30 लहंगे पैक करके दे देती है। लहंगे इतने सुंदर बने होते हैं कि ग्राहक खुशी से नीलम को एक्स्ट्रा पैसे देकर जाता है और ये सब देखकर नीलम बहुत खुश होती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। इसके बाद नीलम अपनी पार्टनर को 1 भी रुपए नहीं देती और उससे नाता तोड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ जिस ग्राहक के घर में शादी होती है, सभी थीम के बेस्ट कपड़े पहनते हैं। शादी में आए सभी लोग इतने सुंदर सुंदर लहंगे देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी उन लहंगों के बनाए हुए फैशन डिजाइनर के बारे में पूछते हैं और सभी नीलम के बारे में जानने लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके सभी अपना काम नीलम को देने लगते हैं। इस तरह नीलम के पास ढेर सारा काम आने लगता है और नीलम दिन प्रतिदिन अमीर हो जाती है और अपने जादुई तारों के लहंगे की मदद से नीलम अपनी जरूरत का सामान भी मांग लेती है और अपना खुद का एक बहुत बड़ा बुटीक खोल लेती है। उसके बाद जादुई तारों के लहंगे की मदद से वो बहुत सारे लहंगे मांगकर अपनी दुकान में बेचा करती है और फिर ये सब करके नीलम एक बहुत हंसी खुशी जिंदगी जी रही होती है। जिसके बाद वो गांव के बच्चों को मुफ्त में लहंगा बनाना सिखाने लगती है। रागिनी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो शहर के बड़े स्कूल में एक बहुत बड़ी टीचर बने। उसका ये सपना पूरा भी हो गया और उसे एक अच्छे बड़े स्कूल में जॉब मिल गई।
माँ, आपको पता है इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है मुझे, सच में मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आप देखना, मैं सबके सपने पूरे करूँगी। मुझे इसी दिन का इंतजार था। बस मेरी 1 महीने बाद सैलरी आने दो, मैं घर का नक्शा ही बदल दूंगी। बहुत सारे काम करने हैं माँ, घर की मरम्मत करवानी है, आयुष के लिए नया क्रिकेट किट लाना है। वो बोल रहा था कि दीदी इस बार मुझे जन्मदिन पर क्रिकेट किट ही चाहिए। और पापा का चश्मा तो देखो कितना खराब हो गया है, मैं पापा का नया चश्मा भी बनवा दूंगी और कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे। माँ, कितनी पुरानी साड़ी हो गई है तुम्हारी, इस बार दिवाली पर भी आपने कुछ नहीं लिया था। बस मुझे तो अब बहुत मेहनत से स्कूल में जॉब करनी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। रागिनी बिटिया, सब हो जाएगा, मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत मेहनती है, पर साथ साथ अपने खान पान का भी ख्याल रखा कर। पूरा दिन स्कूल में मेहनत से पढ़ाना, फिर घर आकर घर के काम, तू अपना भी तो ख्याल रखा कर। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी प्यारी माँ जो है। दीदी, मैं अभी अपने सभी दोस्तों को बता कर आता हूँ कि मेरी दीदी मेरे लिए क्रिकेट किट लाने वाली है। अब मेरे पास भी नया बैट बॉल होगा। रागिनी बिटिया, ये देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आए हैं। हमें पता था कि हमारी बिटिया खुशखबरी लेकर आने ही वाली है। समोसे? थैंक यू पापा, हम सब मिलकर खाएंगे। आप बैठो, मैं अभी प्लेट में निकाल कर लाती हूँ। पर पापा, मैंने आपको मना किया था ना, आप अभी रेस्ट करो, डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है। आप फिर घर से बाहर क्यों चले गए? क्या करूँ बेटा, घर पर लेटे लेटे थक जाता हूँ, मन नहीं लग रहा था। कितनी देर बैठकर टीवी देखूं या मोबाइल फोन चलाऊं। सोचा थोड़ा बाहर की हवा खा लूंगा, इसीलिए चला गया। अरे अब मैं ठीक हूँ, मेरी बिटिया खुश है, उसकी नौकरी लग गई है, तो मुझे अब कोई चिंता कहाँ। अब तो मैं आराम से बैठूंगा। बिल्कुल पापा, आपने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है। रागिनी के पिता को कुछ दिन पहले ही हार्ट की दिक्कत हुई थी। बढ़ती उम्र और बीमारी को देखते हुए दुकानदार ने भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कुछ समय से घर तो परेशानियों से घिरा हुआ था, पर रागिनी की टीचर की जॉब लगते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। रागिनी बहुत ही मेहनत से सभी बच्चों को पढ़ाती। कुछ दिनों में ही रागिनी स्कूल के बच्चों की फेवरेट हो गई। पर एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की रागिनी की क्लास में पढ़ती थी। रागिनी ने कई बार उसे वार्निंग दी कि वो सुधर जाए, पर सीमा रागिनी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। उसे इस बात का घमंड था कि वो स्कूल उसके पापा का है। क्या बात है सीमा, तुम आज फिर 1 घंटा लेट आई हो। मैं तुम्हें ऐसे क्लास में नहीं आने दूंगी। ये स्कूल है, यहाँ पर टाइम पर आते हैं सब बच्चे, इसीलिए तुम भी टाइम पर आया करो। बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, अब नेक्स्ट पीरियड में ही तुम्हें अंदर बुलाऊंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये मेरे पापा का स्कूल है, मैं किसी भी टाइम क्लास में आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। सीमा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा। सीमा ने रागिनी की बात को नहीं माना और सीट पर जाकर बैठ गई। उस समय रागिनी चुप हो गई। उसने सोचा कि छोटी बच्ची है तो ज्यादा डांटना ठीक बात नहीं है, पर रागिनी की ढील से सीमा और ज्यादा बिगड़ी हरकत करने लगी। ऐसे ही एक दिन, सीमा, ये क्या बात है? मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और तुम अपना लंच खोलकर बैठी हुई हो। अभी के अभी क्लास से निकल जाओ। इस टीचर ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ है। मैं अभी पापा के पास जाती हूँ। सीमा के पापा उसी समय स्कूल में आए हुए थे। प्रिंसिपल भी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। पापा, इस टीचर को अभी के अभी स्कूल से निकाल दो, ये मुझे बहुत परेशान करती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं स्कूल और घर छोड़कर चली जाऊंगी।
नहीं नहीं सीमा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए स्कूल में तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तुम मेरी एक लौती औलाद हो। रागिनी, अभी के अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। प्रिंसिपल मैडम, इसका हिसाब कर दीजिए। पर सर, इसमें मेरी क्या गलती है? सीमा की गलती आप नहीं देख रहे। आप मुझे ही नौकरी से निकाल रहे हैं। आप सीमा के भविष्य के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। रागिनी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे कारण हमारी भी नौकरी पर बात आ जाए। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा जो भी इस महीने का हिस्सा बनता है हम तुम्हें दे देंगे। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी के सपनों पर पानी फिर गया। रागिनी स्कूल से बाहर आकर बहुत रोई। उसे बिना गलती की सजा मिली, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से घर जाए। अगर वो अपने पापा को ये बता दी कि उसकी नौकरी चली गई है, तो उसके पापा को एक बार फिर से सदमा लग जाता। रागिनी इसी सोच में घर की तरफ पैदल ही बढ़ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एक सुनसान सड़क पर आ गई। रागिनी को चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो वो बादलों में बने परीलोक में थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बादलों में हो, ये परीलोक है। तुम धरती लोक पर बेहोश हो गई थी। हम धरती लोक पर घूमने के लिए गए थे, तभी हमने तुम्हें बेहोश देखा और तुम्हें उठाकर परीलोक ले आए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर जाना चाहिए। हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, पर तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। क्या हुआ, हमें बताओ। रागिनी परियों को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर परियां भी दुखी हो जाती हैं। तभी उनमें से एक परी बोली, रानी परी, क्यों ना हम अपने तारों के स्कूल में पढ़ाने के लिए रागिनी को ही टीचर रख लें। हमें भी तो परियों के तारों के स्कूल में एक ऐसी टीचर की तलाश थी जो धरती लोक के बारे में बच्चों को ज्ञान दे सके, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर जब धरती लोक पर जाएं, तो धरती लोक के बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो। हाँ मेघना परी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। रागिनी, क्या तुम हमारे परिलोक के बच्चों को पढ़ाना चाहोगी? हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब एक धरती लोक की टीचर हम परियों के बच्चों को पढ़ाएगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जरूर पढ़ाना चाहूँगी, पर रोजाना मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? ये तो बादल है ना। उसकी तुम चिंता मत करो। हम बादलों में एक ऐसी जादुई सीढ़ी बनाएंगे जिससे तुम बादलों में आ जा सकती हो। और एक बात, तुम्हें हर महीने परिलोक के अनुसार तनख्वाह भी मिल जाएगी, इसलिए अब तुम्हें पैसों की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही स्कूल आ जाऊंगी। ये परीलोक का जादुई मोबाइल फोन है, इसे तुम अपने पास रखो। अब हम तुमसे इसी फोन पर बात किया करेंगे। उसके बाद रागिनी खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगले दिन से ही रागिनी बादलों में बने परियों के जादुई तारों के स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। परीलोक की परियां बहुत अच्छी थी। वो हर महीने रागिनी को सैलरी के रूप में सोने के सिक्के दिया करती थी। रागिनी की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसे जुट गए। अब उसने खुद का एक स्कूल बनाया, जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगी। गरीब बच्चों के माता पिता रागिनी को बहुत दुआएं देते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए रागिनी ने बहुत अच्छे टीचर अपॉइंट किए। अब रागिनी का स्कूल शहर के टॉप स्कूलों में गिना जाने लगा। रागिनी की अच्छाई का फल उसे मिल गया। रागिनी ने अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दी जिसका वो सपना देखा करती थी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।